आपका शायद तो उल्टा दिखाई देगा, बट यू नीड टू ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड, यू नीड टू फॉलो क्राइस्ट, आओ कम एंड फॉलो मी, दिस इज माय टॉपिक टुडे। आज मेरे पीछे आना शुरू करो। क्या नहीं हो सकता है? आपका जीवन में सारे कुछ में देने वाला हूं। मछली पकड़ने वाला, मछली बड़ा है या मनुष्य बड़ा है? परमेश्वर ने बोला तू मछली पकड़ने का काम छोड़ो, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने का काम दिखाऊंगा। हालेलुया। इस आज तक जानवर तेरे बात मान के आया, मछली तेरे बात मान के आया, प्रेज द लॉर्ड। वो मछली महिमा की योग्य नहीं है, मनुष्य है महिमा की योग्य है। परमेश्वर मनुष्य के ऊपर अपनी पावर, अपने ग्रेस, अपने ग्लोरी को इनबिल्ट करके रखा है। सृष्टि का मुकुट है मनुष्य है, इसे मानव तुझे तेरे पीछे आएगा। आमीन। मानव के अंदर प्रभु इतना आमीन शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी महिमा से भरा हुआ है। एक मनुष्य की आत्मा पूरे दुनिया से भी बड़ा है। हालेलुया। इसलिए हम छोटे बच्चों को आज संडे स्कूल भेजे हैं। बहुत सारे चर्चेस में संडे स्कूल नहीं है, संडे स्कूल किताब भी नहीं है, संडे स्कूल मतलब कुछ भी नहीं समझते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको आज वायदा करता है, आपने एक मोमबत्ती में आधा जल गया है, एक मोमबत्ती, पूरा मोमबत्ती या आधा मोमबत्ती, कौन सा लंबे समय पर जलेगा? जो फुल मोमबत्ती है वही लंबे समय तक, और 2 घंटे 3 घंटे पूरा दिन। जो आधा जला हुआ मोमबत्ती और थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। हम अडल्ट लोग बड़े इज्जत कर एक दूसरे को दे रहे हैं, उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, बड़ा बड़ा उम्र बुजुर्गों को इज्जत कर रहे हैं। ये कौन है? जला हुआ मोमबत्ती है, वो थोड़ी देर में अंत होने वाला है। लेकिन छोटे बच्चे कौन है? फुल मोमबत्ती, और लंबे सफर जाने वाला है। इसलिए इस बच्चों के ऊपर भी प्रभु ध्यान रखने के लिए बोला है। जब पतरस पहली बार बोला हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं, परमेश्वर ने बोला तू मेरे मेमने को संभाल, संडे स्कूल चलाओ। आज सारे घरेलू गलीसिया लीडर्स इधर बैठे हैं, आपको संडे स्कूल में हर संडे एक एक लीडर जाके संडे स्कूल चलाना होगा। जब तक तुम्हें संडे स्कूल चलाना नहीं आता है, तुम घरेलू गलीसिया नहीं चला पाओगे। हालेलुया। हे पतरस, तू मेरे मेमने को संभाल पहले, उसके बाद में बकरे को, उसके बाद में बड़े जो बकरा होता है उस क्या लिखा है? बकरा लिखा है या मेमने के बड़ा को क्या कहते हैं? शिप को क्या कहते हैं? भेड़ को। तू मेरे भेड़ को संभाल। पहले क्या किया? मेमने को, फिर भेड़े को। एक जिम्मेदारी प्रभु आपको दे रहा है। इफ यू लव क्राइस्ट, सम रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कम टू यू, डोंट रिजेक्ट दैट। अगर आपको परमेश्वर ने कुछ आशीष दे रहा है तो खुशी से पालो। सबसे प्रभु आशीष का काम नहीं देता है। दुनिया के सिनेमा स्टार लोग, क्रिकेट प्लेयर्स, बड़े बड़े कंपनियों का मालिक आके चर्च में नहीं दान दे सकता है, क्योंकि शैतान उसको पकड़ा हुआ है। वो लोग अपने पैसा को MTV के लिए, FTV के लिए, पता नहीं नाचने वालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे। उन पापियों का पैसा पापी खाता है। लेकिन परमेश्वर संत लोगों, पवित्र ठहराए हुए लोगों, तेरे छोटी सी पैसा से उसका राज्य बनाना चाहत रखा है। हालेलुया, हालेलुया। कम एंड फॉलो क्राइस्ट, यू विल नॉट एनीवे, आप कहीं से भी लेक नहीं होंगे, आप कहीं से भी बलहीन नहीं होंगे। परमेश्वर के हजूरी झोंकने वाला नया ताकत पाएगा, नया ताकत पाएगा, ईल के समान ताकत पाएगा, उखाब के नई ताकत पाएगा। यहाँ पर इस वचन में लिखा है, यदि तू मुझे फॉलो करेगा मैं तुझे क्या बनाऊंगा? मेमने और बकरा, जो पेड़ को चलाने वाला बनाऊंगा। लास्ट टाइम, तीसरे टाइम पतरस को पूछा था, क्या तू मुझसे प्यार करते हो? उन्होंने रो रो के बोला, प्रभु आप ही जानते हो। प्रभु मैं नहीं जीना, मसीह मुझ में जी रहा है। आप मुझे जितना शक्ति दोगे उतनी ताकत से मैं अपने पेड़ों को चराऊंगा। यहोवा मेरा चरवागा, मुझे कोई कटी नहीं होगी। आमीन। यहोवा परमेश्वर को आप अपने चरवाहा माना करो, तुझे कोई कटी नहीं लगेगा। आमीन। 8 अध्याय का 19 और 22, 19 से लेकर 22 तक पढ़िए। मत्ती 8 की 19 से लेकर 22 तक। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा।
यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यस, मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। ताकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ताकि जो वचन ऐसा या भविष्यवक्ता कह रहा था, क्या कह रहा था? पढ़िए 17। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया है। परमेश्वर आपको डिवाइन हीलिंग दे रहा है। यीशु मसीह के पीछे पतरस सब कुछ छोड़कर आ गया है। पूरी रात मेहनत किया, वहाँ पर यीशु पहुँच गया था। जहाँ पर यीशु है वहाँ पर बरकत है। हालेलुया। अगर यीशु आपके घर में है, आपका नाव भर जाएगा। सिर्फ उनकी नाव में बैठा हुआ था, पतरस की नाव में, दूसरे वाले यूहन्ना की नाव में नहीं बैठा था। परंतु ब्लेसिंग किसको मिली है? यूहन्ना को भी मिली है। 2 नाव भर के मछली पकड़ाया गया है। आमीन। परमेश्वर ने जिसको बोला है, जिस नाव में बैठा है, उनको ही ब्लेसिंग मिलना चाहिए। परमेश्वर पूरी रात मेहनत करके थके हुए इंसान ये पतरस को ब्लेसिंग देना चाहता था। पतरस को भी ब्लेसिंग मिली, पूरी नाव भर गया मछली से। जो अपने मेहनत से कमा नहीं पाओगे, उसकी ग्रेस से तुम कमा पाओगे। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, तेरे मेहनत के कांधों की ताकत के ऊपर भरोसा ना करिए, उसके अनुग्रह के ऊपर भरोसा करिए। तेरे नाव केवल नहीं, तेरा दोस्त का नाव भी भर जाएगा। आमीन। तेरा दोस्त के नाव भी प्रभु भराना चाहता है। सिर्फ तेरा कमिटमेंट, तेरा अर्पण, तेरी समर्पण क्या है? हाँ प्रभु, मैं सब कुछ छोड़कर मैं तेरे पीछे आऊँगा। आज बपतिस्मा लेने के लिए आप 1000 भावनाएं बताते हैं। नहीं, मैं अभी नहीं बपतिस्मा लेना, कल मेरा बेटी को शादी कौन करेगा, परसों मेरा, अरे कल का दिन है या नहीं हमें क्या पता है? अभी तो तीसरी वेव जा रही है कोरोना की, और 23 वेव आने वाला है, और 20 वेव आने वाला है। कल का दिन क्या होता हमें कुछ नहीं मालूम है। इसलिए आज का दिन प्रभु आपको दिया है। कल बेटी का कैसे शादी होगा, बेटा का कैसे शादी होगा। यदि यहोवा चरवाहा तेरे लिए भला है, उसी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते हो? तुम अपनी बेटी का शादी करना चाहते हो या परमेश्वर शादी कराना चाहते हो? हालेलुया। योर सिलेक्शन में भी है मड। आपका रास्ता मिट्टी के तरह, परमेश्वर के रास्ता आसमान से भी ऊंचा है। आमीन। तेरी रास्ता अलग है, मेरी रास्ता अलग है। मेरे रास्ताओं को गोजने की कोशिश करिए। आमीन। ऊंचे वस्तुओं पर ध्यान रखना कोशिश करिए। यीशु का पीछे आए हुआ पतरस की सांस बीमार पड़ गया था। पतरस की सास माँ के पास यीशु ने गया। पतरस की माँ के सास माँ की हाथ पकड़कर उठा लिया। बुखार, पता नहीं डेंगू था, टाइफाइड था या कोरोना था, क्या था मालूम नहीं है, लेकिन पतरस की सास माँ की हाथ यीशु ने पकड़ने का मिनट में उसी सास माँ ठीक हो गया। उठ के यीशु मसीह को सेवा करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। You may be tired, you may be a fever, you may be a problem. My Jesus is going to heal you today. आज दोपहर परमेश्वर के पीछे आने वाले विश्वासियों, तेरे ईश्वरीय चंगाई परमेश्वर की जिम्मेदारी है। तेरे ऊपर आमीन ईश्वरीय चंगाई की जरूरत है। प्रभु जानता है इस बात को। आमीन। पतरस ने नहीं बोला यीशु जी प्लीज मेरे सास माँ बीमार है, आज सिर्फ मुझे छुट्टी चाहिए, मैं CMC हॉस्पिटल दिखाना। हालेलुया। छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ी है। यीशु मसीह खुद बताया, पतरस आज तेरे घर आना है। हाँ यीशु आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये नहीं बोला है मेरे सास माँ बीमार है, आपके लिए चाय भी नहीं मिलेगा, सॉरी मेरे घर में ठीक नहीं है, मेरे वाइफ का मूड खराब है आज, क्योंकि उनका मम्मी ठीक नहीं। हमेशा वाइफ का मम्मी ठीक नहीं है तो वाइफ का मूड खराब ही रहता है ना। इसलिए वाइफ को खुश कराने के लिए मेरे पास और कोई टेक्निक नहीं है। आप तो सृष्टि करता प्रभु यीशु, आप आइए। कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं रखा यीशु के सामने। यीशु मसीह जैसे घर में आया उसे घर में चंगाई मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर, यशायाह नबी के वचन के अनुसार यीशु ने लोगों को, बीमारियों को, हमारे बीमारियों को उठा लिया, तो यीशु मसीह के पीछे आए हुए विश्वासियों आपके लिए क्यों नहीं करेगा?
दुनिया वालों के लिए थोड़ी इतनी वरदान है, दुनिया वालों के लिए थोड़ी इतनी सारी आशीषें जो बाइबल में लिखी हुई है। पहले अपने बच्चों के लिए रोटी, किसके लिए? पहले अपने बच्चों के लिए रोटी। आपके लिए रोटी नहीं मिलेगा तो फिर दुनिया के लिए क्या है? परमेश्वर आपको रखा हुआ आशीष को कब्जा करना सीखो। आमीन। उसको ऊपर कब्जा करना सीखो ताकि तेरे आशीष तेरे सिर में डगरे। आमीन। तो परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे और एक वचन मरकुस के अंजिल 10 अध्याय के 17 से लेकर 22 तक पढ़िए। मार्क चैप्टर 10 वर्स 17 to 22। उनका धनी प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम उनका माइंड है। उनकी भरोसा उनके खजाने के ऊपर था। जहां खजाने हैं वहां पर ही दिल लगेगा। उन्होंने चाहे सब कुछ छोटी उम्र से एक झूठ भी नहीं बोला। देखिए, उन्होंने बोल दिया मैं छोटी उम्र से एक झूठ तक नहीं बोला। लेकिन हम तो बानिया महाजन हैं, हम तो जैन हैं, हम तो खत्री है, हम लोग बिजनेस पीपल है। हम जैसा आप बोल रहे हो मुट्ठी उठा के दान नहीं दे सकता है। हमारे लिए और करोड़ चाहिए, करोड़पति को और करोड़ रुपया चाहिए। पैसा हमारे, हम भक्तिमान तो है, पाग वाला तो है, लेकिन आप जो बोलते हो इसको 4 गुना दे दो, नहीं दे सकता। मैं वापस चला गया दुखे से। इसलिए विश्वासियों, यदि तो यीशु के पीछे आना चाहते हो तो फर्स्ट सिट डाउन, थिंक अबाउट यू। अपने आप इनकार करो, अपनी क्रूस उठाओ, फिर मेरे पीछे आओ। क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर का कमाई नहीं चलेगा। आप यहाँ पर कुंडी लगा के पैसा बच के चर्च में 10 मास देना चाहते हो, पास्टर पॉल कबूल करेगा, परमेश्वर नहीं कबूल करेगा। हालेलुया। आप मेरे मुंह पे पैसा डाल के मुझे बंद करा सकते हो, पास्टर पॉल आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप मरेगा तो बोलेगा ये ब्रदर ये सिस्टर बहुत अच्छा थी, चर्च में 10 मास देती थी, ओ इतनी पैसा देती थी। लेकिन कहाँ से पैसा मिला? कुंडी लगा के। स्वर्ग नहीं जाएगा तुम, नरक तेरे लिए दरवाजा खोल के रखेगा। इसलिए इनकार करना सीखो, अपनी क्रूस उठाना सीखो। यीशु का पीछे आएगा तो क्या लिखा है? स्वर्ग में तेरा धन ज्यादा होगा। आमीन। धरती में तू धनवान बनना चाहती हो, स्वर्ग में धरती में इतना ही प्रार्थना करो, मैं ज्यादा पाके मैं तुझे इनकार भी ना करूं, मैं कम पाके मैं तुझे चोर ना करूं। यदि कम हो गया तो क्या करते हैं लोग? इंडियन ज्यादा रिसीवत ज़्यादा ले रहे हैं, इंडिया में ज़्यादा करप्शन, इंडिया में ज़्यादा। मैं 10 रुपया दे के वो ब्रदर को ब्रेड लेके दे दो, मैं बोलूँगा तो 9 रुपया तुम देते हो, 1 रुपया तेरे पैकेट में रख लेते हो। इट इज़ ए कॉमन इंडिया की प्रॉब्लम है। कारण क्या है? इंडियन के पास पैसा नहीं होती है, डॉलर नहीं होते जो अमेरिका में हैं 75 रुपया डॉलर रेट, 55 रुपया कैनेडियन डॉलर, 55 रुपया सिंगापुरियन डॉलर। डॉलर है तो आप देगा तो 10 रुपया में 9 रुपया देते हैं लोग इंडियन, 1 रुपया अपने पैकेट में। कारण क्या है? चोर करते हैं। क्यों चोर करते हैं? है नहीं। प्रभु से यह प्रार्थना करो, मैं तेरे 10 मास को चोर नहीं करना चाहिए। मुझे कोई भी जिम्मेदारी 10 रुपया देगा तो 10 रुपया पूरा किसको देने के लिए बोला? उसी को ही दूंगा। मुझ पर भरोसा रख प्रभु, मेरे हाथ में करोड़ दे दो, मैं करोड़ रुपया भी वफादारी से खर्च करके अकाउंट दूंगा। हालेलुया। You need money, you need be faithful in the money matter.
आपके पास पैसा चाहिए, पैसा वाले कामों में वफादारी रहना सीखो। जितना भी प्रभु तुझे दे दिया है उसको वफादारी रहना सीखो। इसलिए प्रभु बोला अपने आप इनकार करो, अपनी क्रूस उठाओ। ये धनवान उसी वफादारी में फेल हो गया है, वो दुख से वापस पहुंच गया है घर। 16 अध्याय को लिए मत्ती 16 की 24 से 26 तक पढ़िए। मत्ती 16 की 24 से 26 तक। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। जो मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मतलब कौन कहा बाइबल में फॉलो मी? यीशु मसीह के अलावा और कोई कहा? कौन कहा फॉलो मी? इमिटेट मी, मेरे पीछा आओ। कौन कहा? पौलुस। पौलुस कह रहा है तुम क्यों नहीं मेरे पीछे आते हो बच्चे। 3 अध्याय के 17 वचन पढ़िए। फिलिपियों का 3:17, फिलिपियों का 3 का 17 पढ़िए। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो। उदाहरण रीति से मैं जीवन जी रहा हूं, इसलिए तू मेरा पीछा कर। आज तुम बोल सकते हो तेरा पीछा, आपके बच्चे को बोले, पड़ोसी को बोले, आपके चेले को बोले, मैं जिस चर्च में जा रहा हूं वो चर्च में आओ। चर्च में आप लोग वचन को सुनो, पास्टर को मत देखना। पास्टर बीड़ी पी सकता है, शराब पी सकता है, उसको मत देखना, सिर्फ वचन को ही देखना। ऐसा बोल सकते हैं क्या? जब पास्टर ही बीड़ी पीता है, पास्टर ही शराब पीता है, मुझे क्या शिक्षा देगा? है कि नहीं? हालेलुया। तो इसी तरीका से पौलुस कह रहा है मैं कभी गलती नहीं की है, मैं कभी दूसरे नु चोर नहीं की है, मैं किसी नु दबाव नहीं की है, मैं मसीह यीशु का फॉलोवर हूं, तू भी मेरी फॉलो किया करो। आज पास्टर पॉल का स्टेटमेंट यही है, माय चिल्ड्रंस यू एटलीस्ट पास्टर पॉल को फॉलो करो। आमीन। यीशु मसीह ने बोल दिया यीशु को फॉलो करो। किस चीज को यीशु को फॉलो करनी है? यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मर गया, तो हम भी क्रूस के ऊपर मरना चाहिए क्या? हाँ, यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया, हम भी पानी को दाखरस बनाएं क्या? मैजिक। आए ब्रदर, आज देखो चर्च वाले, आज पास्टर पॉल ने मैजिक कर रहा है चर्च में, काला जादू कर रहा है। इधर देखो पानी को मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने एक यूट्यूब में देखा था, कोई पादरी कहता है सभी दीवार में हाथ रखो। सारे विश्वासी हाथ रख लिया। मैं कहता हूँ स्वर्गदूत आकर हाथ पकड़ा हुआ है, अब हाथ नहीं उठा सकता। यीशु के नाम से, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं करना है, परमेश्वर को परीक्षा नहीं करनी है। लेकिन वो पुअर पास्टर को मालूम नहीं है वचन, वो तो हाथ रखने के लिए, मैजिक बनाने के लिए, जादू बनाने के लिए यीशु का नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग आजकल। कभी ना करिए। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला मैं जिस दिन 40 डेज फास्टिंग किया वैसे तुम वो फास्टिंग करो। जिस तरह 40 दिन के बाद जो पूरी रात प्रेयर किया है, तुम भी मेरी तरह प्रेयर करो ना। आप उसी रास्ते को, दुख की राहों पर सिंप्लिसिटी जीवन जिया जीसस ने। जीसस के पास कोई वेस्टर्न टॉयलेट नहीं थे, जीसस के पास बढ़िया बेड नहीं थे, जीसस के पास एसी कमरा नहीं थे, जीसस के पास जैसे आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी फैसिलिटीज नहीं। वेरी वेरी पुअर कंडीशन में जीसस ने जीवन जिया। हालेलुया। उसी रास्ते को फॉलो करिए। यू नीड टू फॉलो माई फुटप्रिंट्स, मेरे फुटप्रिंट को फॉलो करो। हालेलुया। तभी कह रहा है प्रभु अपने आप इनकार करने का शक्ति मेरी आत्मा तुझे देगा। हालेलुया। हमारा बलहीन में उसका फल जरूरत है। पौलुस ने प्रेयर किया 3 टाइम, मेरे खांडे निकल जाएं, मेरे खांडे निकल जाएं, निकला ही नहीं है। परमेश्वर ने क्या जवाब दिया पौलुस को? इंस्टेड ऑफ रिमूव यूर खांडा बट आई विल गिव टू यू स्ट्रेंथ, मैं आपके लिए ताकत दूंगा, उसे खांडे के सहने का शक्ति दूंगा। आमीन। हालेलुया। कई बार परमेश्वर परमिशन देगा तेरे अंदर खांडा आ जाए। क्यों? तू तो प्रभु को गोचता ही नहीं है।
जब शुगर आ गया, बीपी आ गया, कोई कैंसर आ गया, बीमारी आ गया, ओ रब्बा मेरे को क्यों आए शुगर, मेरे को क्यों आए बीमारियां। अब पगले गोश्ते होंगे तो आता ही नहीं था बीमारी। हालेलुया। कई बार एक आर्टिस्ट जो चित्रकार, वे पहाड़ के कोने में बैठकर पूरे पहाड़ को वेल नोन, पूरा वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट, बढ़िया चित्र बनाया। वो दूर से आकर देख रहा है, असिस्टेंट बोल रहा है सर रुक जाओ, सर रुक जाओ। वो आर्टिस्ट चित्रकार दूर से आकर देख रहा है और दूर से आकर देख रहा है। इतना भी असिस्टेंट चिल्ला रहा है, वो चित्रकार अपने चित्र के ऊपर ही ध्यान रखा है, अपने अंदर ध्यान नहीं रखा है। तुरंत इन्होंने असिस्टेंट क्या कर दिया, पूरा पेंट डब्बा उठाकर उस चित्र के ऊपर फेंक दिया है। चित्रकार को इतनी गुस्सा आया, ए मेरा असिस्टेंट, मेरे नौकर, इतनी मेहनत से मैंने यह चित्र बनाया था, इसके ऊपर तुम पेंट क्यों डाली है। उन्होंने बोला सर इधर तो देखो ना पीछे, एक कदम अगर ज्यादा रख लिया तो पूरे पहाड़ से नीचे गिर के तुम मर जाना था। तेरे मौत से तुझे बचाने के लिए एक चित्र को मैंने खराब किया है। आप जिंदा होता और इसी तरह 1000 चित्र बन सकता है, तो मर जाएगा। तो तेरे मौत से तुझे बचाने के, तेरे अटेंशन को खींचने के लिए मैंने, तूने बड़ी मेहनत से किया हुआ चित्र को खराब कर दिया। कई बार कुम्हार के हाथों में मिट्टी बन जाओ प्यारों, मिट्टी बन जाओ। कुम्हार सृष्टि करता तेरे भांडे को तोड़ दे, तेरे भांडे को तोड़ दे, नया सिर से उत्पन्न करके, ताकि अधिक महिमा से आदर के योग्य बर्तन के रूप में इस दुनिया में तुझे इस्तेमाल करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जितना भी दुखियां उठा रहा था, सभी के सामने बोल रहा मैं उदाहरण हूं। आज तुम दुनिया की ज्योति है, यीशु मसीह तो दुनिया की ज्योति है। आप लोग कौन है, मैं कौन हूं, छोटा छोटा ज्योति है। हम अंधेरा में हैं, हम जहाँ पर रोशनी छिकाएंगे पूरे जहाँ रोशनी फैलाया जाएगा। प्रभु का वचन तेरे पाँव का दीपक है, आपके अंदर प्रभु ने वचन रखी है, जहाँ तुम जाएगा वहाँ पर चमकेगा, अंधेरा दूर हो जाएगा, शैतान का राज्य दूर हो जाएगा, यीशु मसीह का राज्य आएगा। इसलिए आज्ञा मानने वालों, आपके लिए परमेश्वर ने बोल रहा है क्या करो, रेडी टू फॉलो मी, अपने क्रूस उठाओ, अब मेरे पीछे आओ। इसके खिलाफ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, पाप। आप पाप करेगा तो यीशु के पीछे नहीं आ सकता। एक बाइबल पढ़ने वाला पाप नहीं करता है, पाप करने वाला बाइबल ही नहीं पढ़ेगा। वेरी सिंपल थॉट है। मैं आपको बोलता बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, 10 अध्याय पढ़ो, 20 अध्याय पढ़ो। अनपढ़ कह रहा है मेरे को पढ़ना नहीं आता है, पढ़ने लिखने वाला कह रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आएगा जब तक तो तौबा नहीं करते हो, मन नहीं फिराते हो, यीशु का राज्य आएगा ही नहीं। लूका के इंजिल 11-28 वचन में लिखा, यीशु मसीह ने अपनी उंगली के द्वारा शैतान का राज्य को आमीन हटाया, शैतान को हटाया करके लिखा है। तो आप अपने परमेश्वर के राज्य के लिए सहारा ले लो। यीशु मेरे अंदर शैतान का राज्य को हटाओ। आमीन। यीशु का राज्य आए किताब आपके पास है ना, उस यीशु का राज्य आए किताब ले लो। इसी में लास्ट पेज में लिखा है, इस किताब सभी के पास है ना, एक किताब में लास्ट पेज में लिखा हमारे अंदर जो छुपा हुआ है आदतें, छुपी पड़ी है अंदर, जो पुरानी बात सारे छुप गया या भाग गया है। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, पुराने बात क्या हुआ, पुराने बातें बीत जाना चाहिए, परंतु कई लोगों का शरीर में छुपा हुआ है। नौजवानी का पाप तेरे रीढ़ की हड्डी में, तेरे हड्डियों के बीच में सोती पड़ी है। उसको जब तुम खाना देगा, आंखों की लालच, जीवन का कमंड, शरीर का कमंड खाना खिलाएगा, वो जाग जाएगा। नौजवानी के पाप बूढ़े उम्र पे भी जाग जाएगा। वो तुम कितना मर्जी 20 साल का विश्वासी भी हो, आज बाइबल नहीं पढ़ा, आज प्रेयर नहीं किया, वो बोलेगा मेरे बाल देखो पक गया है। बोलते हैं ना कई लोग, मेरा बाल देखो कितना एक्सपीरियंस है मेरा, मेरे को तुम पापी बोलते हो। नहीं, ऐसा नहीं, हमारा एक्सपीरियंस से हमारा जीवन नहीं चलना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है आपका एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं, मेरी कृपा के ऊपर भरोसा करें। जितना भी आपका अनुभव हो, पक्के हुए बाल भी क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के ऊपर आज नहाना चाहिए। यीशु के लहू से आज उतार पाना चाहिए। यीशु मसीह का वचन आज तुम्हें धोए,
ताकि तुम शुद्ध हो जाएं। इनएबिलिटी, सेकंड हिंडरेंस क्या है, दूसरी रुकावटें, मेरे से नहीं होगा। ये चर्च वाले पवित्र पवित्र जो बात करते हैं ना, झूठ ना बोलो, मेरे से झूठ बोलना ना बोलना मुश्किल है, इसलिए मैं चर्च नहीं आऊँगा। ऐसा ना करिए। जब तक तू सोचते है ना, जब बीड़ी छोड़ूंगा फिर बपतिस्मा लूँगा, शराब छोड़ूंगा बपतिस्मा, झूठ छोड़ूंगा, जब तक उसके बाद मैं बपतिस्मा लूँगा, जब तक आप धरती में है तब तक ये पंगा लेते रहेगा। जब तक ये चमड़ा है तब तक तेरी लालचें बेलाशाएं तुझसे लड़ते रहेगा। आपके हिसाब गलत है, आपका सोच गलत है। पापियों, पाप के साथ प्रभु के घर में आओ। गंदगी कपड़ा के साथ आया था उसी उजाड़ पुत्र ने। ये नहीं है पप्पा के घर में मैं जा रहा हूँ सूट बदल के जाऊं, गंदगी कपड़ा के साथ पप्पा के घर में गया। पप्पा ऐसा गंदगी के साथ गले लगाया, तुरंत उनका नया जूता मिले, तुरंत अंगूठी मिली, तुरंत अच्छा खाना मिला, तुरंत पप्पा के घर के सारे आशीष पुत्र को मिल गया है। इसलिए जैसा भी तुम हो अर्पण करो। आज मैं बपतिस्मा लेता हूं, आज मैं यीशु का बेटा बनूंगा, तेरे लिए कोई कमी नहीं रहेगा। जंगल का शेर भूखे रह सकता है, विश्वासियों उसको पीछे आने वाला, उसके पीछे गोजने वाला, उसके राज्य को गोजने वाले का कोई कमी नहीं रहेगा। सारे वस्तुओं साथ में दिया जाएगा, सारे वस्तुओं साथ में दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर बोला है मेरे पीछे आओ बच्चे। है तो मार्ग सकरा है, मार्ग तो सकरा है, लेकिन तुम्हें थोड़ा झुकना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा झुके। यीशु मसीह ने सिर्फ पाँव धोने के लिए उदाहरण दिया था। मैं खुद गुलामी बनकर तेरे पाँव धोता है तो तुम लोग भी ऐसा करो। आज भी कई चर्च में पाँव धोते हैं, विदेश में भी मैंने देखा था, वहाँ पर भी शू उतार कर, ब्रांडेड शू उतार कर, सॉक्स भी उतार कर, फिर पानी डालकर पाँव को शुद्ध करते हैं। लेकिन इसी पॉइंट ऑफ व्यू में यीशु मसीह ने नहीं कहा तेरा ब्रांडेड शू उतारे, तेरा जूता सॉक्स उतारे, चर्च के अंदर गर्म पानी, वो भी आरओ वाटर, बिस्लरी पानी से तेरे पाँव धोए। नो नो नो, इट इज नो नीड एट ऑल। जीसस के टाइम में हमारे जैसे सिंगापुर जैसा रोड नहीं था। उस समय पे मिट्टी मिट्टी से भरा हुआ गली थे। चेले लोगों का बुलेट नहीं मिला, कार नहीं मिली, एसी कार से बैठा, एसी कार से उतरा, एसी कमरे में गया, ऐसा जीवन नहीं था। बहुत सफ़र पैदल में जाना पड़ा, तक्का हुआ है। किसी भी यहूदी लोगों के घर में गुलाम रहते थे। वो गुलाम लोग घर में आने वाला गेस्ट का जूते निकाल, स्लीपर था, स्लीपर को क्या हैंड सैंडल बोलते, सैंडल बने हुए थे, उसको सैंडल निकाली, उनके पाँव जो गंदगी थे ना, डस्ट डटी था, उसी डटी पाँव को उन्होंने धोया, फिर उनको तेल लगाया, फिर मेहमान को ऊपर सिंहासन में बिठाया। ये रीति रिवाज किसकी निशानी है? यीशु मसीह ने पाँव धोया। मतलब यदि किसी मालिक का घर में गुलामी होता होगा, वो काम किसका है? गुलामी का काम है। मैं तेरे लिए गुलामी बन रहा हूं, तुम भी गुलामी बनकर डट्टी को साफ करिए, ये बोला यीशु मसीह ने। आज लोग ऐसा ही फॉलो करते हैं, ब्रांडेड शू, ब्रांडेड सॉक्स को निकालकर ऐसे बिस्लरी वाटर से पाँव धोकर अपने नम्रता दिखाना चाहते हैं। फूलिश थिंग्स, ऐसा ना करिए। उसी टाइम का जो रीति रिवाज को देखने का अर्थ समझ लो। यीशु खुद गुलाम बनकर गुलाम का काम उन्होंने किया था। हम भी गुलाम के समान, मैं तेरा दासी हूं, तू जो कुछ मुझसे करना चाहते हो कर ले प्रभु। हालेलुया। आज तुम बोल सकते मरियम के समान, मैं तेरा दासी हूं, मैं डठी काम को मैं साफ करने के लिए तैयार हूं। मदर तेरेसा ने कलकत्ता की शहर में कितना भी खोड़ बीमारियां, कीड़े आ रहे थे, अपने हाथों से मदर तेरेसा उस कीड़े को साफ किया। डर्टी वर्क को क्रिश्चियन मिशनरी लोग साफ करते हैं। आर यू रेडी टू क्लीन टू द डर्टी वर्ल्ड? इस दुनिया को शुद्ध करने के लिए तुम्हें नम्र करना पड़ेगा, गुलाम बनना पड़ेगा। लोग गालियां देंगे, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, थप्पड़ मारेंगे, ये धर्म परिवर्तन, ये वो। अगर वो सही है तो वो नच्चा क्यों पंजाब में बढ़ रहा है? अगर वो सही है तो उसके अंदर इतनी जातिवादी ऊंचा नीचा क्यों, करप्शन? वो लोग करेंगे नहीं, क्योंकि शैतान का अपने राज्य के खिलाफ काम नहीं करेगा। सारे पार्टियां एक ही है,
लेकिन विश्वासियों, तुम पवित्र जाति, तुम्हें गर्भपात के खिलाफ आवाज उठाना होगा। समाज में जो करप्शन के खिलाफ अब प्रेयर करनी होगी। हालेलुया। चर्च में डट्टी क्या होता है? टॉयलेट डट्टी है तो जाके टॉयलेट साफ करो। यही यीशु ने बोला, मेरी तरह तुम भी औरों का पाओ तो। नो नीड टू लिटरली पाओ तो नहीं कहा है, तुम जाके चर्च का टॉयलेट साफ करके देखो। कोई बच्चा चर्च के बात में गंदगी भेज दिया, कोई पोटी कर दी, हाय पास्टर पाल ने देखा कैसे रखा, मैं तो। यू आर नॉट अ क्रिश्चियन एट ऑल। यू नीड टू गो एंड वॉश दैट डर्टी। उस डर्टी को तुम वॉश करोगे तब तुम यीशु मसीह का चेले हैं। आमीन। यही हम ह्यूमन को प्रभु ने सिखाया, मेरी तरह तुम भी हो जाओ। पौलुस कह रहा है, मेरे इमिटेट करो, मेरा पीछा करो। मैं तीसरे आसमान तक जाके आया। तीसरे आसमान तक आज कोई भी पास्टर है ना, थोड़ा सा वरदान है, वो एडवर्टाइज प्रॉफिट अपोस्टल, मैं वरदान वाला हूं। कहां से वरदान पाया? मेरा दुल्हा तुझे वरदान दिया तो सीक्रेट थिंग्स है वो। ये शादीशुदा है, एक मियाँ बीवी बात कर रही है या एक लवर है। ये अप्रैल 14 को, कोड़ा 14 है, फरवरी 14 को कोई गिफ्ट दे रहा है, उन्होंने एक चुम्मा कर दिया है। सबको पोस्टर लगा के, ये देखो मेरे औरत ने मुझे चुम्मा कर दी, ऐसा पोस्टर लगा, प्रॉफिट मैं वरदान वाला हूं। फूलिश। इट इज अ सीक्रेट कम्युनिकेशन। अगर आपका वरदान मिली है, यदि तेरी दुल्हा ने तुझे गिफ्ट दिया है, इट इज अ सीक्रेट थिंग। इसको पब्लिक में, यूट्यूब में मत डाल, फेसबुक में मत डाल। इफ यू आर ए दुल्हन, तेरी दुल्हा की शर्मिंदा ना कर। हालेलुया। दिस इज अ वे गॉड वांट यू, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस इन योर लाइफ। आपके अंदर वरदान प्रभु देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो अपने आप साफ सफाई रखने के लिए? अपने गलीसिया को, अपने परिवार को सफाई करने के लिए तैयार है? सो कम आउट फ्रॉम द हिंडरेंस। आप मोटिवेशन क्या है? चर्च में आने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग चंगाई के लिए ही आते हैं। जब चंगाई इधर नहीं मिला तो उधर चले जाते हैं, उधर नहीं मिला तो इधर आ जाते हैं। ब्रदरन, चंगाई तभी मिलती है, तेरे मोटिवेशन क्या है? तेरा दिल की चाहत को देखकर, मैं यीशु से प्यार करना चाहता हूँ, चंगाई तेरे लिए मुफ्त है। आप सिर्फ चंगाई के लिए, इस दुनिया की आशीष के लिए ही चर्च में आते हैं। तेरे जैसा हाय हाय और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर तेरी चंगाई से ज़्यादा तेरी आत्मा के लिए चिंता करता है। तेरी आत्मा नरक में ना जाए। यीशु मसीह के बिना तेरी आत्मा नरक में चले जाएगा। इसलिए नरक से तुझे बचाने के लिए यीशु कह रहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। दूसरा तीमुथी की किताब 3 अध्याय 10 से 15 तक पढ़े। दूसरा तीमुथी की किताब 3 अध्याय 10 से लेकर 15 तक पढ़िए। और जो तेजों में था, वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था, कुछ तेजों में ना ठहरा। क्योंकि जब वह जो बढ़कर जाता था तेजों में था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों ना होगा। इसीलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ होते हैं, और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस बढ़ने वाले तेज के अंत को ना देखें। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, और वह मसीह में उड़ जाता है। जब आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। आप दूसरा तीमुथी 3 अध्याय, मैंने बोला दूसरा तीमुथी 3 अध्याय 10 से 15 पढ़ने के लिए बोला। आगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें इन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। सब
बस बस बस, सिर्फ 14 वचन पढ़िए। परंतु तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे। तुमने सीखी है तू विश्वास में बना रहे। किससे सीखी है? आप किसी को सिखाएं? यीशु मसीह ने महान आदेश में क्या बोला? जाओ सारे सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो, फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो दो, और क्या करना? मेरा उपदेश को मानना सिखाओ। हालेलुया। विश्वासियों, चेले बनने के बाद ही आपको जिम्मेदारियां आ गया है, तुम सिखाना है औरों को। कम से कम आज संडे पर मैसेज आप लोग लिख रहे हैं, जाके अपने बच्चों के साथ डिस्कस करिए, पड़ोसी को बुलाकर उनको वचन प्रचार करिए। छोटे बच्चे जब LKG UKG किंडरगार्टन जाते हैं, वो टीचर बन जाएगा घर में आकर टीचर के समान शुभ क्वाइट, हाँ ABCD कुछ सिखाते नहीं सिखाते। छोटे बच्चे, आपके स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल घर में होगा, बच्चे भी कुछ सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका अंदर इतने गुण, आप अडल्ट हो गया, बड़े हो गया, आप झुंगी झोंपड़ी में जाके तो यीशु अच्छा है गीत गा सकते हैं। आपसे कमियां, आपसे गरीब, आपसे छोटा वाले के पास तो जा सकते हैं, बड़े वाले को छोड़ दो, आपसे छोटे वाले के पास जाओ। तुम भी शिक्षा देना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है तुम किसी से सीखा है, उसी बात को ध्यान रखे। उनको किसी ने भी सिखाया होगा। आमीन। तीमोथेयुस को पौलुस के अलावा भी उनका मम्मी, उनका नानी, उनका संडे स्कूल टीचर, उनका पड़ोसी, उनका पास्टर, कोई ना कोई तीमोथेयुस को सिखाया होगा। उन्हीं में सिखाए हुए लोगों में तुम एक क्यों ना हो जाएं। आमीन। स्वर्ग जाना है, यू नीड टू टीच व्हाट यू हैव। फ्रेंड्स, कितने लोगों को आप सिखा रहे हो? आप लोग राजू कितने लोगों को सिखा रहे हो? हफ्ता में एक दिन आप लोग घरेलू गलेसिया ले लो, कहीं ना कहीं जाओ, जो आपने सीखा है सिखाओ। हालेलुया। जब सिखाते नहीं है आप खुद भूल जाएंगे। एक बार सिखा के देखो, आपका सब कुछ याद आ जाएगा। आमीन। सो इट इज अ गुड हैबिट। परमेश्वर ने जो तीमोथेयुस को बोला था, उसी तरीका से आप लोग आगे पहले कुरिन्थियों का 11 का 1 पढ़िए, पहले कुरिन्थियों का 11 का 1 और नीति वचन का 13 का 20 भी पढ़िए। नीति वचन का 13 का 20, जो तुझे सिखाते हैं उसी में आप लोग खड़े रहना भी सीखो, ज्ञान पाओ। उतार को बचाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, वो ज्ञान पालो। जो बाइबल की शिक्षा तुम्हें मिली है ना, उसी में बाइबल स्टडी किया करो। पढ़िए। तो मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। मेरे पीछे आओ। पौलुस जिस तरह तीसरे आसमान तक गया, गंडे गंडे अन्य भाषा बोल रहा है, तो पौलुस के समान तुम भी तीसरे आसमान जाओ ना। आजकल यूट्यूब में ये बोलना सीख लिया, मैं नरक जाके आया, मैं स्वर्ग जाके आया। परमेश्वर जितने भी पौलुस के बारे में जो लोग स्वर्ग जाके आया भी होगा, उनका एक हुक्म है, तो जाके धरती में कुछ नहीं बोलना है। उनका थोड़ी देर तक मुंह गूंगा हो जाएगा स्वर्ग जाके आ गया तो। पौलुस बोल रहा है पता नहीं था मैं था या और कोई मनुष्य मेरे अंदर था, मैं तीसरे आसमान तक पहुंच गया है। आज जो एडवर्टाइजमेंट, अमेरिका में एक बड़ा कंपनी बुक प्रिंट करके फ्रॉम हेवन टू अर्थ ट्रैवल्ड, ये मनुष्य स्वर्ग जाके आया करके एक बढ़िया कहानी लिख के, एक बुक 20 साल की पहले वाली कहानी है। आजकल तो कोई किताब पढ़ते नहीं है। अमेरिका में किताब बहुत बिक जाता है, प्रिंट करके बेच दिया, कई डॉलर के हिसाब से किताब बेंगी। जब कुछ देर के बाद उसी आदमी जिसने इस किताब की कहानी में स्वर्ग जाके आया हूँ, वो मनुष्य खुद प्रेस मीटिंग करके बोल रहा है ये तो बिल्कुल मेरे कल्पना की कहानी था, मैं झूठ बोला, मेरा झूठ की किताब पूरे अमेरिका में फैल गई। एक किताब इतनी सारे लोगों ने पढ़ी। तेरे स्वप्न को सुनने के लिए लोगों को पास मत जाओ। कल रात को मेरे स्वप्न में यीशु आया, मैं स्वर्ग को देखा। जब स्वर्ग को असली में भी तुमने देखा होगा, उसके बारे में बोलने के लिए तेरे पास ताकत नहीं रहेगा। दानियल स्वर्ग दर्शन देखा, कई देर तक वो बलहीन पड़ा रहा। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? दानियल बलहीन होता रहा। पौलुस भी जो इतनी कमजोर हो गया है, मैं उसी तीसरे आसमान तक, बॉडी में वीकनेस महसूस होगा, बोल नहीं पाएंगे। इतना एक्सपीरियंस है। आजकल एडवर्टाइजमेंट सेवकाई के ऊपर ध्यान ना करिए।
एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, मैं स्वर्ग जाके आया, मैं नरक जाके आया, सिर्फ मेरे चर्च में यीशु है, मेरे चर्च में वरदान है। डोंट ट्रस्ट लाइक दैट पीपल। यू नीड टू बी ओबे दिस वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन को आज्ञा माना करो, स्वर्ग तेरे कमरे में आएगा। आमीन। साधु सुंदर सिंह के कमरे में यीशु दर्शन आया। हमारा लुधियाना का जाट सिख का मुंडा साधु सुंदर सिंह रामपुर में यीशु मसीह को देखना चाहा, पूरे रात सोया नहीं, प्रेयर किया, आधी सुबह उठ के नहा के हमारा दुराहा नहर पे घर में जाके प्रेयर किया तो यीशु खुद उतर आया, यीशु मसीह का दर्शन पाया। आज पूरा वर्ल्ड कह रहे हैं इंडियन अपोस्टल साधु सुंदर सिंह, ऐसा कि तुम्हें प्रभु दर्शन देगा। यीशु का पीछे आना तो असली में आओ, नकली में मत आओ। आमीन। आज जिस तरह व्हाट्सएप को डेली हम डिलीट करते हैं, इसी तरीक़ा से आपका पैकअप एंड डेली वीडियोस जैसा आपके दिमाग को ये टॉक्सिन्स जो अंदर पड़ी है, इसको तुम्हें डिलीट करना होगा, तभी यीशु का पीछा आ सकते हैं। डेली डिजाइनिंग जो अपने वे मैं सचमुच यीशु मसीह का डिसाइपल हूँ या नहीं, अपनी आप जानने का। रोमियो का पत्रिका 12:2 में लिखा है, यू आर द रिन्यूड माइंडेड पीपल। 12:2 पढ़िए रोमियो का। इस संसार के साथ रिश्ते ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आपका शरीर प्राण आत्मा को रिन्यू एवरीडे, रोज नहाते हो, रोज मसीह में नया सृष्टि बनते जाओ, ताकि परमेश्वर नए नए आशीषें आपके ऊपर आएगा। रोमियो के 12:2 के अलावा लूका की 9:23 में लिखा है, इफ एनी वन फॉलो मी यू नीड टू डिनाई योरसेल्फ, डिनाई हिमसेल्फ, टेक अप योर क्रॉस एंड डेली फॉलो मी। रोज यीशु का पीछे आने की जरूरत है। क्रिश्चियन एक बार बपतिस्मा ले लिया तो फिर क्रिश्चियन नहीं बनेगा। रोज अपने आप इनकार करो। तेरे अंदर जितने भी मांसिक शरीर जन्म स्वभाव ऊपर उड़ रही है, उसको तप्पड़ मार के क्रूस पर डालो। हालेलुया। उसको क्रूस पर डालो, तुम बच जाएगा, तेरा खुशी कहीं नहीं जाएगा, तेरे आनंद तेरे घर में डग रहेगा। आज तक तुम मुझसे बुकारते नहीं है, इसलिए पाया नहीं, आज बुकारना शुरू करो, तेरे आनंद तेरे जीवन में आएगा। होली लाइफ इज अ जॉली लाइफ माय डियर ब्रदर। रोज तुम आनंद से जीने के लिए अपने आप इनकार करिए, प्रभु आपका आशीष करेगा। डेली डाइंग, रोमियो का 12:1 में लिखा है, मैं रोज सैक्रिफाइस कर रहा हूं, रोज मैं बलि चढ़ा रहा हूं, मैं रोज बलिदान के रूप में अपने आप चुकता हूं। क्या आप रोज बलि चढ़ाते हो, रोज पूजा करते हो, रोज पाठ पूजा करते हो, रोज दिल को तोड़ के रखते हो प्रभु के सामने? डेली डाइंग, मैं रोज मर रहा हूं मतलब ये नहीं है शत्रु आकर इनको जेल में डाल रहा है या अपमान कर रहा है, तप्पड़ मार रहा है। नो 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 नो, माई सेल्फ, मेरे अंदर है ना, मेरे जैसा बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। इतनी गंदा है मनुष्य को परमेश्वर क्या बन के रखा है? धर्मी बन के रखे। इससे ज्यादा मिरेकल क्या हो सकता है? इससे ज्यादा मिरेकल क्या हो सकता है? बोलिए, प्रभु ने मुझे धर्मी डगराया, प्रभु ने मुझे धर्मी डगराया। मैं पहला जैसा नहीं हूं, मैं नया बन गया, मैं नया सृष्टि हूं। हालेलुया। मैं रोज पाप के लिए मर रहा हूं। पौलुस कह रहा है, मेरे फॉलो करो। तुम भी मैं रोज पापों के लिए मरना चाहिए। आर यू स्पिरिचुअल एक्सरसाइजिंग पीपल, डिलीटिंग एंड डिजाइनिंग, डिनाइंग योर सेल्फ टुडे? आज यीशु का पीछे आने के लिए तैयार हो तो आइए आंखें बंद करें, खड़े हो जाएं, हम हृदय के गहराई से यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। क्रूस मेरे आगे, दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे, दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे, दुनिया मेरे पीछे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. अगर मैं उसका अपना बनाऊं, अगर मैं उसका अपना बनाऊं, अगर मैं उसका अपना बनाऊंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मेरे पीछे ना आवे कोई, मेरे पीछे ना आवे, मेरे पीछे ना आवे, मेरे पीछे ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। The cross before me, the wall behind me. The cross before me, the wall behind me. The cross before me, the wall behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. सर्वशक्तिमान है हुआ प्रभु, तूने पतरस को पूछा मेरे पीछे आप आना चाहते हैं तो मैं तुझे मनुष्य को पकड़ना सिखाऊंगा। प्रभु इस दुनिया में टीचर जॉब करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, नर्स जॉब करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इंजीनियर बहुत है प्रभु। पापा फसल की पक्की कड़ी है, काटने वाले के लिए मालिक से प्रार्थना करो। तूने बोला मालिक आपसे हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लोग सारे उठ के फसल की पक्की जो काटने वाला कामों में लग जाएं। स्वामी नौकर को भेज, स्वामी सर्वेंट ऑफ गॉड को भेज स्वामी, ताकि हम अनेक आत्माओं को बचाएं, ताकि तेरे गलेसिया में रूह की कोई कमी ना रहे। प्रभु तेरे आगमन में एक बड़ा झुंड को हम लेकर मैं और मेरा घराना तुझे मिलने आवे। प्रभु तेरे रिसरेक्शन के समय पर, तेरे प्रभु सीक्रेट कमिंग के टाइम पे, तेरे सेकंड कमिंग के टाइम पे हम भी शामिल होने के लिए हमें इस धरती में इस्तेमाल करो। प्रभु उसी अमीर नौजवान ने एक झूठ तक नहीं बोला, लेकिन उनको ही तूने रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे अंदर कितना पवित्रता को और चाहता है प्रभु। प्रभु अगर हम स्वर्ग में आने के लिए क्या करना चाहिए पूछूंगा तुझसे, आप आज मुझको भी यही जवाब देगा। तेरे सारे वस्तुओं को बेचकर अपने आप इनकार करके अपनी क्रूस उठा के मेरे पीछे आओ। प्रभु उस दिन सगे ने 4 गुना वापस दे दिया, आज मुझे देने के लिए मन नहीं है, कंजूस आत्मा पकड़ा हुआ है। प्रभु हमारे अंदर से कंजूस आत्मा को निकाल, तेरे जैसा दयालु बना दो। यीशु तो सब कुछ दुनिया के लिए अपने आखिरी ड्रॉप लहू तक, जान तक दे दिया। इसे मानो तुझे माने ना माने, उसको सूरज का किरण दे रहा है, बारिश दे रहा है। प्रभु उनके लिए तूने जो सृष्टि किया सारे आशीषें वे लोग इस्तेमाल करते हुए भी तू तेरे हाथों को छोटा नहीं किया, तेरे हाथ बढ़ाकर बरकत देता है। तेरे ही जैसा शत्रुओं के ऊपर भी प्यार करना, क्षमा करना हमें सिखाओ प्रभु। पौलुस के समान इतना बड़ा करोड़पति होते हुए भी मैं सब कुछ मसीह यीशु को पहचानने वाला ज्ञान के लिए कूड़ा समझता हूँ बोला था। ऐसा दिमाग हमें दीजिए प्रभु, ताकि हम यीशु मसीह का पीछे जाकर शांति, सबसे बड़ा धन शांति, आनंद, मेल मिलापत, आरोग्यता तेरे पंखों तले पा सके। स्वामी धन्यवाद देता हूँ, तूने हमें अपना ही चेले बनाया। प्रभु कलेसिया में अभी तक अनाज्ञाकारी लोग कोई भी हो, उनके कट्टर हृदय को निकाल कर मांस का हृदय सृष्टि कर, ताकि तेरे आगमन आज रात भी होवे। हम तुझे मिलने के लिए तैयारी होना चाहिए परमेश्वर। या तो तेरे आगमन तक वफादारी
तेरी ही सेवा करने के लिए हमें इस्तेमाल करिए प्रभु। हम एक दूसरे को पाँव नहीं तो पाऊंगा, लेकिन जहाँ पर गंदगी है उसे डट्टी काम को साफ करने के लिए भी हमारे अंदर नम्रता डाल दीजिए प्रभु। जहाँ पर भी गंदगी देखूंगा मैं दूसरों को हुक्म नहीं करूँगा, ना दूसरी नौकर रखूँगा, मैं खुद करूँगा जिस तरह यीशु तूने किया। प्रभु कृपा को ऐसे दिमाग में दीजिए राजा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना और विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। अभी पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा के सहयोगी दबाव हमसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होंगे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। शबाश शालोम। मारनाथा मारनाथा। शबाश शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। किसी का प्रार्थना के अधिक अवश्य है वही आए, बाकी लोग के लिए प्रेयर हो गया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।